हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सर बढ़िया। लेकिन आज मार्केट ने कमाल कर दिया। कमाल क्या कर दिया, आज निफ्टी गया 300 पॉइंट नीचे। और ये गनीमत थी कि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा वीकनेस नहीं थी। एचडीएफसी बैंक ने पूरी मार्केट को संभाल रखा था, तब भी 306 पॉइंट की गिरावट निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिली। बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ थी एज कंपेयर टू निफ्टी। लेकिन पिछले सेशन के अंदर, फ्राइडे की सेशन में, बैंक निफ्टी वीक था, तो वो अल्टीमेटली एक एडजस्टमेंट हो रही थी। मैंने कल संडे के दिन आपके लिए एक वीडियो शेयर की थी और उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अब जो है करेक्शन जो है बिल्कुल आ सकती है इस हफ्ते के अंदर। और मैंने हफ्ते के दौरान का एनालिसिस में ही आपको कहा था कि फ्राइडे में मेक और ब्रेक होगा और यहाँ पर अब आपको जो है एक करेक्शन देखने के लिए मिल सकती है, और ऐसा हुआ भी। इसके अलावा जब बजट के बाद 5-6 दिन रैली चली थी, तब भी मैंने आपके साथ बात की थी कि मैंने कहा था कि जो एफआईज इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने बजट रैली को प्ले किया उनके साथ हो गए हैं। उन्होंने कहा चलो अब इसको मार्केट को ऊपर चलने दो, इनको भी खरीदने दो, हम भी खरीद रहे हैं, और जब ऊपर बेचने की बारी आएगी तो हम शॉर्ट मारेंगे और फिर अपना माल ऑफलोड करेंगे। ऐसा ही किया और मैंने कहा था कि लास्ट वीक के अंदर सेलिंग आ सकती है। तो आप देखिएगा लास्ट के जो पीरियड्स हैं, यानी कि अब 20 तारीख के आसपास से अब देख रहे हैं, जैसे आज 21 तारीख है, या पीछे भी आप देखेंगे तो 2-3 दिन से जो है सेलिंग कंटिन्यू है। तो अभी भी वो सेलिंग कंटिन्यू है, मार्केट की वैल्यूएशन स्ट्रेच है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि आज मार्केट को कहीं पर भी कंफर्ट था। तो कंफर्ट तो देखिएगा एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज शेयर्स ने दे रखा था, नहीं तो जो है हालत आज और भी ख़राब होती। इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी कोई ख़राब चीज़ें नहीं थी, कोई ख़राब मार्केट के एनालिसिस भी मैं अगर करूं तो नहीं थे कि कोई ऐसी वीकनेस जितनी इंडिया के अंदर वीकनेस हुई है। हालांकि चाइनीज़ मार्केट के अंदर थोड़ी सी वीकनेस थी हमारे जैसी। इसके अलावा देखिएगा ब्राज़ील के अंदर आईबोस्पा जो है इंडेक्स, वो भी 5% के आसपास जो है गिरावट के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ग्लोबली जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के भी सेल के डेटा आए हैं, ये सबसे खास बात है। तो अब इस पूरे एनालिसिस को जो है हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा इस एनालिसिस के अंदर सबसे खास बात क्या है कि जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो 306 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ और एक बार भी मार्केट को संभलने नहीं दिया। बुल्स मार्केट को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बियर्स एक तरफा देखिएगा मार्केट में सेलिंग के लिए आतुर थे और आज उन्होंने माल जो है ऊपर से काफ़ी ऑफलोड किया। और मैंने कहा भी था आपके साथ कल के एनालिसिस में भी और पीछे के एनालिसिस में भी कि देखिएगा माल जब धीरे धीरे छोड़ा जाता है, धीरे धीरे, तो जो है बियर्स जो है बुल्स को कहते हैं कि चलो तुम नीचे खरीदो फिर ऊपर लेके आओ मार्केट को, फिर हम ऊपर सेल करते हैं। तो जनरली बियर्स ने पूरा मौका दिया था बुल्स को कि तुम पहले माल इकट्ठा कर लो, तुम्हारे को हम पूरा माल देंगे और फिर ही हम मार्केट को गिराएंगे। और उसी तरीके से जो है अपने पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं। तो 15431 से जो है 14675 की जो है गिरावट अभी आ चुकी है। और देखिएगा हो सकता है कि एक पुल बैक आपको देखने के लिए मिल जाए कल के दिन में, लेकिन मुझे ज़्यादा कंफर्ट नहीं है अभी थर्सडे तक, क्योंकि जिस तरीके से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने बड़े सौदे बना रखे मंदी के, जिसकी वजह से ये जो है वीकनेस आपको लग रही है। और देखिएगा अभी तो उन्होंने तुर्फ का इक्का जो है संभाल के रखा हुआ है। तुर्फ का इक्का क्या है? तुर्फ का इक्का है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को तो गिरा ही नहीं है। ध्यान रखिएगा अगर एफएनओ की मंथली एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले अगर एचडीएफसी बैंक गिर जाता है तो लास्ट दिन रिकवरी आई जाती है, क्योंकि बुल्स भी इस बात को जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक को ऊपर खींच लेंगे हम। लेकिन अभी बियर्स ने एचडीएफसी बैंक को ही टच नहीं किया, अभी उसको तो माल बेचा ही नहीं है वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि जब अभी मार्केट को गिरने के लिए जो उनका तुर्फ का इक्का है या इस तरीके के कुछ और भी शेयर्स हैं वो तो अभी उन्होंने साइड में रखे हुए हैं। तो जो सेलिंग आएगी एचडीएफसी बैंक में और कोटक बैंक के अंदर, और फिर देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर पेन जो है आपको नजर आएगा। और हो सकता है कि इंडसइंड बैंक को भी ऊपर से उठा के फेंक के मारेंगे 1000 के नीचे। और जैसे ही इंडसइंड बैंक जैसे शेयर्स के अंदर 1000 से नीचे की सेलिंग आएगी तो जो पुराना पैनिक है मार्च वाला, वो लोगों को समझ में आएगा कहीं इंडसइंड बैंक पहले की तरह ना टूट जाए। तो कोई बायर आपको जो है आसपास नजर नहीं आएगा उस केस के अंदर। लेकिन ये जो स्टोरी है केवल थर्सडे तक की है। थर्सडे के बाद नया गेम लिखा जाएगा, नई स्टोरी लिखी जाएगी, नया गेम होगा। लेकिन अभी जो गेम बड़े लोगों ने लिख रखा है, मैं उसके बारे में आपके साथ पिछले 4 दिन से एनालिसिस जो है कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने जो है करीबन
हफ्ते के पहले बजट के बाद जो हफ्ता था उसमें मैंने आपसे कहा था कि लास्ट हफ्ते में सेलिंग आएगी, वो जो है अभी हमें देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स इतने बड़े प्रॉफिट में बैठे हुए खाली थोड़ी ना छोड़ के जाएंगे, और उनको कौन से अपने शेयर सर में मारना है। वो मोस्टली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो ट्रेडर्स हैं, तो वो ट्रेडर्स के एंगल से जो है सोचते हैं कि किस तरीके से जो है हमारे सामने कौन खड़ा है। तो जब उनको देखा कि इंडिया के कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स बजट रैली को जो है गवर्नमेंट को फेवर करने की वजह से जो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, वो हो सकता है कि किस तरीके से जो है वो प्ले कर रहे हैं, तो इन्होंने भी अपना गेम छोड़ दिया था। इन्होंने भी कहा चलो जो भी लॉस होता है उसको बुक करते हैं और चलते हैं मार्केट में इन्हीं के साथ। और उन्होंने ले जाके ऊपर देखिएगा इंडेक्स को भी ऊपर टांगा, बैंक निफ्टी को भी ऊपर टांगा, मोस्टली शॉर्ट्स कटवा दिए सारे इंडेक्स के अंदर। फिर देखिए उन्होंने अपने शॉर्ट्स बनाए और अब देखिएगा लोगों को माल देते आ रहे हैं उसी दिन से, जिस दिन से मैंने कहा था कि नाक में दम कर दिया लास्ट मंडे को, उस दिन के बाद जो है ये बियर्स या जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने रिटेलर्स को जो है रुला दिया है, और जो लोग ये कहते थे कि मंदी नहीं हो सकती उन लोगों को जो है ऊपर से ये माल देते हुए आ रहे हैं। आप देखिएगा कैंडल किस तरीके की है, कैंडल किस तरीके की है, देखिएगा ये चढ़ने में जो टाइम लगता है उतना उतरने में नहीं लगता, मार्केटों को उतारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते ये लोग। ये देखिएगा ये चढ़ने का टाइम है और ये उतरने का टाइम है, 4 कैंडल में हिसाब बराबर कर दिया है। स्पोर्ट पे आके खड़ा हुआ है निफ्टी, तो निफ्टी में एक बाउंस बैक बनता है, लेकिन हो सकता है जिस तरीके से इन्होंने बजट के बाद चढ़ाया तो दे के ना मारे नीचे, और तो ये यहाँ पर ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए भी मार्केट आ सकती है, तो इसकी भी अभी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है जो 14,400 के आसपास जो है बनती है। तो हो सकता है कि इस एक्सपायरी में हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि 14,650 के आसपास आएगी वो तो आ ही गया है। तो अब हो सकता है क्योंकि अभी 3 दिन बचे हुए हैं, एक दिन हो सकता है पुल बैक करा दें और उसके बाद जो है फिर देखिएगा 14,400 को ये एक्सपायरी तक चेक करा सकते हैं। कहाँ से आई तेजी? एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, JSW, हिंडाल्को और टाटा स्टील, इन्होंने रोक के रखा आज। बाकी देखिएगा रिलायंस ने कहा जी 52 पॉइंट चलिए साइड होइए, HDFC लिमिटेड जो है 33 पॉइंट, TCS 26 पॉइंट, ICICI बैंक 20 पॉइंट्स, इन्फोसिस 19 पॉइंट, इन्होंने दी गिरावट। अब देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1267 शेयर, देखिएगा दिन में उच्चतम स्तर पर जो है डिक्लाइन वाले शेयर्स जो है बंद हुए, यानी कि सारे ही शेयर्स गिरते हुए नजर आए, और बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या शाम तक केवल 488 रह गई, जो सुबह करीबन 850 के आसपास थे। अब देखिएगा ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, एक दिन का चार्ट है, आज का चार्ट है। देखिएगा सुबह खुली, बुल्स ने ऊपर खींचने की कोशिश की, फिर देखिएगा एक तरफा हर स्टेज वाइज सेलिंग होती थी, गया मार्केट ऊपर फिर सेलिंग, ऊपर गया फिर सेलिंग, और सीधी सी बात यह है कि वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है। बहुत सारे शेयर्स के अंदर तो जो है 3 मंथ्स का जो एवरेज वॉल्यूम है उसके साथ सेलिंग हो रही है, और अभी हमें डर ये है कि ये अभी जो सेलिंग है, अभी जो 3 दिन बचे हुए हैं उसके अंदर भी ये सेलिंग जो है कंटिन्यू रह सकती है। अब ये देखिएगा ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट हालांकि इतना वीक नहीं है, 5 कैंडल लगातार रेड है, 5 कैंडल लगातार रेड है। कहीं ये ऐसा तो रिपीट नहीं कर देंगे, ये जो ग्रीन कैंडल्स थी 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल, और कहीं ये 5 और 3 दिन बचे हुए हैं 8 और वाइट रेड कैंडल ना तैयार कर दें, तो अगर ये 8 रेड कैंडल है तो यहाँ पर मार्केट को ले आएंगे 34,000 के आसपास, है 34,000 से नीचे भी बैंक निफ्टी को। और यहाँ पर ये जो 32,800 का जो लेवल है, ये ध्यान रखिएगा, ये पुराना 52 वीक हाई है, तो पुराना 52 वीक हाई है, वहाँ तक भी मार्केट को ये टेस्ट करा सकते हैं आने वाली जो है सिचुएशंस के अंदर। तो ये जो सेलिंग है ये हो सकता है कि अभी कंटिन्यू रहे, लेकिन मैं केवल इस एक्सपायरी तक की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं फिर बोल रहा हूँ कि नई स्टोरी लिखी जाएगी। लेकिन देखिएगा यहाँ पर इन्होंने बुल्स को ट्रैक तो कर दिया है, बुल्स को फंसा तो दिया है, ऊपरी लेवल पर जो है बियर्स ने जो है इतना माल लाद दिया जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में भी और बुल्स के हाथ में भी, कि उनको कहते हैं माल लिए जाओ, माल लिए जाओ, और माल देने लग रहे हैं, शेयर्स दिए जा रहे हैं, पैसा पहले निकलवा चुके हैं हमसे। अब देखिएगा HDFC बैंक, आज बैंक निफ्टी के अंदर देखिएगा किसी में दम था तो HDFC बैंक और कोटक में। ये ध्यान रखिएगा BS के लास्ट तरफ के इक्के हैं, इनको तब फेंक के मारेंगे जब इनको पता है कि लास्ट दिन होगी एक्सपायरी का, जब इनको पास फेंकने के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि बुल्स अभी तक इन्हीं से रोकेंगे मार्केट को। बुल्स के पास अभी HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक रोकने के लिए, और बियर्स देखिएगा इन्हीं के ऊपर बाद में प्रहार करते हैं। आप देखेंगे ये कि इस तरीके से ये हर बार ऐसा ही होता है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक।
आज सबसे खास बात है, इंडसइंड बैंक सुबह बहुत मजबूत खड़ा हुआ था, बोलता मैं नहीं टूटने वाला। और भाई साहब जब चपेट लगी ना इसको, तो इसको भी निपटा दी। और इसमें तो वैसे ही डर बना हुआ रहता है, क्योंकि मार्च में जो हमने 200 की लाइन में इस शेयर्स को देखा, तो उसके बाद अभी अगर ये 1000 से नीचे जैसे ही जाना शुरू होगा, वैसे ही जो है रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पास ये वो डरते हुए नजर आ जाएंगे। इसी तरीके से देखिएगा बहुत सारी जो बैंक हैं उसके अंदर अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको टारगेट देने लग जाएंगी, पॉजिटिव न्यूज़ आने लग जाएगी, रेटिंग बदलती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर भी दो गुट है, बुल्स और बियर्स। तो जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनको बोला जाता है भाई साहब जल्दी से इनके टारगेट अच्छे करो, इनको ठीक करो, क्योंकि अब बियर माल बेचने आ गया है। तो जो दोनों गुट के लोग हैं वो आपस में इस तरीके से मीडिया को भी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं उनका भी जो है यूज़ होता है मार्केट के अंदर और सेंटीमेंट क्रिएट करने के लिए। और मीडिया तो खैर उसके अंदर है ही शामिल। अब जैसे मार्केट टूटेगी तो कुछ जो है चैनल्स देखिएगा एग्रेसिवली कहेंगे नहीं जी सारी सेल ऑफ हो गई है, कुछ नहीं है। वो तो आज सुबह ही बोल रहे होंगे कि हाँ जी आज तो मार्केट ऊपर जानी है, ऐसा कोई ख़राब संकेत नहीं है, आज तो आनी है ऊपर। और देखिएगा ऐसे केस के अंदर ही जो है आज खूब दब के माल जो है पिला दिया जो है बियर्स ने। अब कहाँ थी आज तेजी? देखिएगा मेटल सुबह से ही तेज थे। JSW, हिंडाल्को, टाटा स्टील, 3 मेटल स्टॉक हैं तेजी के साथ। अदानी उसके साथ पॉजिटिव बंद हुआ है। तो ये जो पोर्ट वाला बिजनेस है ये भी पॉजिटिव था। ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC का शेयर 1% की तेजी के साथ। ग्रासिम भी पॉजिटिव बंद रहा। ब्रिटेनिया भी, HDFC बैंक। और HDFC बैंक ने तो देखिएगा इज्जत संभाल लिया, जो काफ़ी देर तक 1960, 62, 65 यहीं पे खड़ा रहा, बोलता मैं नहीं टूटूंगा, मैं नहीं टूटूंगा। लेकिन हमें पता है कि जैसे 1:30 या 1:45 बजते हैं और अगर मार्केट सच में नीचे माइनस में बंद करनी है तो देखिएगा बियर्स उसी समय पर उठा के फेंक के माल, ये लीजिए पकड़िएगा जी। तो जिन्होंने इंट्राडे जो है खरीदे होते हैं या दिन भर जो है रोकने की कोशिश करते हैं उनको पूरा माल थमा दिया जाता है। और उसी समय पर जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों क्रैक करते हैं। तो जब HDFC बैंक के अंदर क्रैक आया तभी देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर आज का जो है नया लो लगता हुआ नजर आया। कहाँ पर आई तेजी? आइसर मोटर 5%, टेक महिंद्रा 4%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 4.6। तेजी नहीं मंदी, मैंने तेजी बोल दी शायद। तो आइसर मोटर, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा तीनों माइनस में है, डीप रेड में। और मैंने आपके साथ पिछले हफ्ते ही बोला था क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर जा रहे हैं और ये क्रूड ऑयल की स्टोरी ही प्ले होगी और इसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ऊपर की तरफ आएंगे और वही जो है अभी प्ले होती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर रेड्डीज देखिएगा रिजल्ट लोगों को पसंद नहीं आया, उस दिन से जो है इसको तोड़ना शुरू कर दिया, बट मुझे इसमें अच्छी वैल्यू लगती है। अभी 4000 के आसपास जो अगर ये आता है तो देखिएगा बहुत सारे वैल्यू इन्वेस्टर्स इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ITC का डिविडेंड था तो डिविडेंड एक्स डिविडेंड होने की वजह से आज 4% की गिरावट थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिएगा ऑयल एंड गैस में तो ऊपर होना चाहिए था, लेकिन रिलायंस पहले बहुत रैली कर चुका है तो वहाँ पर गिरावट थी। आज देखिएगा पकड़ के जो है बैंकों के अंदर 2 बैंकों को पकड़ा जिनका वेट है। एक्सिस बैंक करीबन 4.25% के आसपास की गिरावट एक्सिस बैंक के अंदर देखने के लिए मिली। उसके बाद हैवी वेट के अंदर ICICI भी नीचे ही बंद हुआ। फिर इंडसइंड बैंक, हालांकि वेट इतना नहीं है, इसको भी करीबन 4.25% जो है नीचे बंद किया। उसके अलावा देखिएगा जो है एक्सिस बैंक और इनके बाद जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी आज जो है नीचे की तरफ जो है धकेल दिया गया और 390 के नीचे जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के डेटा क्या कहते हैं? भाई साहब सेलर हैं आज 893 करोड़ के सेलर हैं। कितने दिनों के बाद इतनी बड़ी फिगर आई है? अगर ये 2-3 दिन कंटिन्यू रहेगी तो हमें तो डर लगता है। क्या आपको भी लगता है कि अगर ये नीचे गिरेगी, अगर ये सेलिंग 2-3 दिन और चल गई तो देखिएगा मार्केट में पेन आ सकता है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन्होंने जो सौदे अपने मंदी के बनाए हुए थे उसको एडजस्ट करने के लिए जो है ये मार्केट को नीचे ले आए। हो सकता है कि एक बाउंस आ जाए, क्योंकि देखिएगा अगली स्लाइड पे आपको समझ में आएगी कि इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने प्लस किए तो वीकनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। और आज भी देखिएगा इन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस खरीदी हैं। अब कौन सी ऑप्शंस खरीदी हैं? पुट खरीदी हैं, कॉल खरीदी है, कुछ तो बेची भी होंगी क्योंकि प्रॉफिट में बिकी होंगी। अगर आज पुट की बात करेंगे तो पुट जो खरीदी होंगी तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे हैं। तो इसका मतलब है कि जो फ्यूचर्स के जो डेटा है वो तो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन जो कैश मार्केट में सेलिंग करी है वहाँ से जो है वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। अब जो है कल का दिन जो है न्यूट्रल रहना चाहिए, कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होना चाहिए। अगर इंटरनेशनल मार्केट से कोई वीकनेस आ गई है
तो फिर तो देखिएगा हमारे को चपेट में ले ही लेगा और बियर से भी कंट्रोल में मार्केट अप किए हुए एक पुल बैक बनना चाहिए। बट मुझे लगता है कि ये जो मंथली एक्सपायरी करने के बाद ही ये पुल बैक देंगे, क्योंकि बियर्स ने मार्केट जो है कंट्रोल में कर लिया अब, और जिस तरीके से कंट्रोल में किया है उससे ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत जल्द जो है छोड़ देंगे। हालांकि देखिएगा बियर्स का काम 3-4 दिन का होता है, वो ज़्यादा दिन लंबा मंदी नहीं करते हैं, 2-3 दिन का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा थर्सडे तक। थर्सडे के बाद जो है फिर दोबारा से हमारी हरे वाली रैली जो है चलनी शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन तब तक देखते हैं कि ये उससे पहले ज़्यादा डेंट ना डाल दें। और अगर कहीं रोल ओवर नहीं हुए, अगर बुल्स वाले रोल ओवर नहीं हुए, यानी कि स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स नहीं हुआ है, तो फिर मार्च का महीना भी जो है कहीं पिछले साल जैसा ना हो जाए, क्योंकि पिछले साल आप लोग जानते हैं कि मार्च के अंदर ही बड़ी करेक्शन आई थी। लेकिन उसकी संभावना मुझे नहीं लगती है कि इतनी बड़ी करेक्शन जो है पिछले जो मार्च में आई थी उतनी आ सकती है। उतनी की तो जो है बहुत ही मुश्किल है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उतनी नहीं आ सकती। हल्की फुल्की देखिएगा, अभी यहाँ पर 3 दिन अभी देखते हैं पहले, उसके बाद जो है मार्च के बारे में सोचेंगे। तो अभी कल एक पुल बैक की उम्मीद करें या न्यूट्रल ट्रेड की उम्मीद करें, अगर इंटरनेशनल मार्केट से सब कुछ सही सलामत होता है तो। और अगर इंटरनेशनली वीक हो गया तो भैया ये बियर सब जो छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने पकड़ लिया मार्केट। और मार्केट भी तब पकड़ी है जब जितने भी रिटेल वाले थे, जिनके निफ्टी, बैंक निफ्टी जितने शॉर्ट थे, उन सबको ख़त्म कर दिया। अब ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये खुद शहंशाह बन के बैठे हुए हैं, और खुद जब सारी दुनिया खरीद रही है तब ये माल बेच रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें गौर से जो है यहाँ पे देखना चाहिए कि हमें अपनी नई बाइंग कब करनी चाहिए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थर्सडे तक इंतज़ार कर लीजिएगा, और जो शेयर्स हमारे रडार पे हैं जिनको हमें ख़रीदना है, वो थर्सडे के बाद या थर्सडे को 3 बजे के आसपास, जब वो 3-3:15 बजे के आसपास जो सारा गेम ख़त्म हो चुका होगा, तो उस समय पर हमें वो जो है विचार करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है अगर कोई चीज़ सस्ती मिल जाए और जो आपको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखनी है, तो उससे बढ़िया क्या है कि अगर वो थोड़ी और सस्ती मिल जाए। तो मैं अपनी जो है चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।